हेलो हेलो लखन बेटा, हम पहुंचने वाले हैं। ट्रेन ऑटो पर खड़ी है। अच्छा पापा, मैं भी निकलता हूं ऑफिस से, बस 10 मिनट में स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइएगा, कहकर लखन ने फोन काट दिया। उधर ट्रेन में बैठे वीरेंद्र जी और उनकी पत्नी रेखा जी ने भी बड़े उत्साह से अपना बैग अटैची संभाल ली, क्योंकि मुंबई का स्टेशन आने वाला ही था। गाड़ी भी रेंगने लगी थी। रेखा जी ने बहुत गदगद होते हुए कहा, पता ही नहीं चला कि 7 साल कैसे बीत गए। बाबू भी तो अब बोलने लगा है। वीरेंद्र जी भी मुस्कुराकर बोले, हाँ, अगर उसने फोन पर नहीं कहा होता कि दादाजी तब आओ दे, तो मैं आता नहीं। 7 साल में एक बार भी नहीं बुलाया लखन और मानवी ने। ओफो, आप तो हर समय झुंझलाते ही रहते हैं और शिकायत ही करते हैं। अरे बच्चे अपने काम में बिजी थे कि हमारी देखभाल करते या अपना काम देखते। दोनों को ऑफिस जाना होता है, खाली घर में क्या करते हम। ठीक है, अब बुला लिया ना, रेखा जी ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी हो ज़्यादा टेंशन मत करना, मुंबई का सिस्टम अलग है। हाँ हाँ जानता हूँ, चलो प्लेटफॉर्म आ गया, वीरेंद्र जी ने कहा और अपनी अटैची ट्रेन के डिब्बे की गैलरी में घसीटते हुए गेट की ओर चल दिए। पीछे पीछे बैग और पानी की बोतल संभाले रेखा जी भी चल रही थी। 5 साल पहले लखन और मानवी ने मुंबई में ही गुपचुप शादी कर ली थी। वीरेंद्र जी और रेखा जी को जब पता लगा तो वे बहुत नाराज हुए। ऐसा नहीं था, अगर बेटा अपनी पसंद बताता तो वो कोई ऐतराज करते, लेकिन लखन को ही अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं था। अब 7 साल बाद जब उनका पोता 2 साल का हो गया तो उसके जन्मदिन पर एक ग्रांड पार्टी का आयोजन मुंबई के एक बड़े होटल में किया जा रहा है। बहुत मनाया, कई कई बार दोनों ने सॉरी बोला, तब कहीं जाकर वीरेंद्र जी और रेखा ने पार्टी में मुंबई आने का मन बनाया। लेकिन पक्का निर्णय उस समय लिया जब 2 साल के नन्हे गोपाल ने अपनी तोतली जबान में दादा दादी को इनवाइट किया और सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों ने रिजर्वेशन करवा लिया। वीरेंद्र जी ने रेखा जी का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उतारे और लखन को फोन करने लगे, बेटा हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, तुम कितनी देर में आ पहुंच रहे हो? ओह पापा, बस आधा घंटा लगेगा, आप वेटिंग रूम में बैठिए, चाय वाय पीजिए, मैं ऑफिस से निकलता हूँ, लखन ने उत्तर दिया। तुम अभी तक ऑफिस से निकले ही नहीं हो, तुम तो कह रहे थे कि 10 मिनट में, वीरेंद्र जी को झुंझलाहट आ रही थी। अरे पापा, एक इम्पॉर्टेंट फाइल साइन करनी थी, बस निकल ही रहा हूँ 20-25 मिनट में, कहकर लखन ने फोन काट दिया। वीरेंद्र जी बड़बड़ाते हुए वेटिंग रूम की ओर चलने लगे, अभी तक जनाब ऑफिस से निकले ही नहीं हैं, अभी आधा घंटा लगेगा, पहुंचेंगे करीब 1-1.5 घंटे में, ऑफिस यहाँ रखा है, हद है। ओफो, अब क्यों बड़बड़ा रहे हो? आ जाएगा, काम कर रहा है, घूम तो नहीं रहा, रेखा ने कहा। तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है, हमेशा लखन का पक्ष लेती हो। अरे, जब उसे मालूम था कि हम आ जा रहे हैं तो क्या गाड़ी नहीं भेज सकता था स्टेशन? और फिर जब पार्टी आज है तो एक दिन की छुट्टी भी ली जा सकती थी, वीरेंद्र जी बोले। छुट्टी की क्या ज़रूरत है? पार्टी होटल में है, सब कुछ तैयार करना तो होटल का काम है, हमें क्या, हम तो पैसा लेकर पहुंच जाएं बस, रेखा जी ने शांति से पुल पर चढ़ते हुए कहा। बस माँ बाप, रिश्तेदार सबको चूल्हे में झोंको, और वीरेंद्र जी झुंझलाने लगे। अच्छा बस करो, किधर जाना है? रेखा जी ने बात काटी। इधर चलो, प्लेटफॉर्म एक इधर है, वेटिंग रूम भी इधर ही है। वीरेंद्र जी सूटकेस घसीटते हुए बढ़ने लगे। वेटिंग रूम में आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद वीरेंद्र जी ने फिर लखन को फोन किया, हेलो कहाँ हो? बस पापा, अभी पहुंचा, ऑफिस से निकल चुका हूँ, जरा होटल में कुछ एडवांस देकर स्टेशन पहुंच रहा हूँ, लखन का जवाब था। फोन अपनी जेब में रखते हुए वीरेंद्र जी को खामोश देखकर रेखा ने कहा, क्या हुआ? अभी होटल जा रहा है, एडवांस देने, उसके बाद यहाँ आएगा, वीरेंद्र जी ने बिस्किट मुंह में डालते हुए कहा। चलो ठीक है, आ जाएगा, वैसे अभी 11:30 ही तो हुआ है, पूरा दिन पड़ा है। पार्टी तो शाम 7 बजे से है, रेखा जी ने कहा।
लगभग 1 बज चुका था। दोनों बैठे बैठे ऊँघने लगे थे कि वीरेंद्र जी ने फिर लखन को फ़ोन किया। बहुत देर तक घंटी बजती रही और कोई उत्तर न मिला। 2-3 बार फ़ोन करने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वीरेंद्र जी झल्लाते हुए बोले, अब फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। रेखा ने वीरेंद्र जी को समझाया, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ट्रैफिक में फंसा होगा, गाड़ी चलाए कि फ़ोन उठाए। आधे घंटे में आ रहा हूँ बोला था और 1.5 घंटा हो चुका है। क्या तरीका है? वीरेंद्र जी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे। मुंबई का ट्रैफिक मालूम है, खामख्वाह नाराज हो रहे हैं आप। आ जाएगा, रेखा ने कहा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। वीरेंद्र जी ने झट से फ़ोन उठाया, हेलो, हाँ, कहाँ हो? उद्धरण चिन्ह। लखन ने उत्तर दिया, अरे पापा, सॉरी, मैं जाम में फंसा हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं मानवी को फ़ोन करता हूँ, वह आपको लेने आ जाएगी, उसका ऑफिस स्टेशन के पास ही है। जब उसका ऑफिस पास है तो पहले नहीं कर सकता था, ठीक है करो, हम भी बैठे बैठे थक गए हैं, वीरेंद्र जी ने कहा और फिर रेखा जी के पास आकर बेंच पर बैठ गए। प्रतीक्षा करते करते 1 घंटा और बीत गया। लगभग 2 बज चुके थे, भूख भी लगने लगी थी और धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। झुंझलाते हुए वीरेंद्र जी ने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है? ऑफिस पास है तो अभी तक नहीं आ पाई देवी जी, अच्छा बेवकूफ़ बनाया, ये बड़े शहर वाले भी, अरे हमें पता भी नहीं बताया वरना हम खुद ही पहुंच जाते। आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। अपना काम एकदम छोड़कर कोई कैसे आ सकता है? आ जाएगी, वैसे भी पहली बार उसे देखेंगे। अब तक तो केवल फोटो में ही तो देखा है। अच्छा, अब कुछ खा लीजिए, कहते हुए रेखा ने पूरी आलू और अचार डिस्पोजेबल प्लेट में लगाया और प्लेट वीरेंद्र जी के सामने बढ़ा दी। भूख जोरों की लग रही थी, अतः सब कुछ भूलकर वीरेंद्र जी ने पूरी आलू खाए, पानी पिया और एक चाय का ऑर्डर देकर फिर इंतजार करने लगे। 2:45 बज चुके थे पर अभी तक कोई भी नहीं आया था। वीरेंद्र जी ने फिर फ़ोन किया तो लखन ने कहा, अरे पापा, मैं तो समझ रहा था कि मानवी आपको ले आई होगी। मैं तो बड़ी मुश्किल से जाम से निकलकर घर की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी मानवी से बात करता हूँ। फ़ोन कट गया। वीरेंद्र जी एकदम शांत होकर बैठ गए। रेखा बेंच पर पैर पसार चुकी थी। लगभग 20 मिनट बाद फिर लखन का फ़ोन आया, हेलो पापा जी। मानवी पहुंच रही है अभी, आप इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच जाए। वीरेंद्र जी ने झटपट लखन को उठाया और अपनी अटैची, बैग आदि संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच गए। लगभग आधा घंटा तक खड़े खड़े थकने के बाद पास ही पड़ी बेंच पर बैठ गए और घड़ी देखते हुए बोले, लोग 3:30 बज गया और अभी तक हमारी सुध नहीं आई इन लोगों को। तुम्हें क्या हुआ? आर यू ओके? रेखा जी के चेहरे की ओर देखकर वीरेंद्र जी बोले। पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सिर में दर्द होने लगा। रेखा ने दर्द के कारण मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अच्छा चलो, वेटिंग रूम में चलो, वहीं लेट जाना। जब मानवी आएगी तो यहीं बुला लूंगा। अरे, उसका नंबर तो पूछा ही नहीं लखन से, वीरेंद्र जी ने कहा और दोनों वेटिंग रूम लौट आए। रेखा को बेंच पर लिटाना चाहा लेकिन तब तक अन्य यात्री आकर बैठ चुके थे। अतः केवल बैठने का ही स्थान शेष था जिस पर रेखा जी बैठ गई। वीरेंद्र जी ने मानवी का फ़ोन नंबर पूछने के लिए लखन को कई बार फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल बताता रहा। थककर वह भी एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। रेखा के चेहरे से पता लग रहा था कि उनकी तकलीफ बढ़ रही है। अब वीरेंद्र जी परेशान हो रहे थे। एक बार फिर लखन को फ़ोन मिलाया, हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं? एक नारी स्वर ने फ़ोन पर प्रश्न पूछा। अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। सहायक चला गया। वीरेंद्र जी उसकी बातों को याद करके सोचते हुए रेखा के चेहरे को देखते रहे। लगभग 10 मिनट बाद वह सहायक डॉक्टर को साथ लेकर लौटा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयां लिखकर वीरेंद्र जी को पर्चा पकड़ा दिया। वीरेंद्र जी ने डॉक्टर से फीस पूछी लेकिन डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि आप मेरे माता पिता की तरह हैं, आपसे कैसी फीस। आप जल्दी मेरे साथ चलकर दवाइयां ले लीजिए,
मेरा मेडिकल स्टोर भी यहीं पास में है। वीरेंद्र जी डॉक्टर के पीछे जाने को उठे तभी सहायक ने कहा, अंकल आप आंटी के पास बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। डॉक्टर और सहायक को जाता हुआ देखकर वीरेंद्र जी को आश्चर्य हो रहा था कि इस शहर में जहाँ अपने भी बेगानों जैसे हो गए हैं, ये बेगाने लोग मेरी मदद कर रहे हैं। वीरेंद्र जी रेखा के पास बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद सहायक लौटा और उसने दवाइयाँ वीरेंद्र जी को दे दीं। वीरेंद्र जी ने रेखा को उठाया और दवाइयाँ दीं। सहायक अभी तक पास में खड़ा था। उसने वीरेंद्र जी से कहा, अंकल आप इलाहाबाद से आए हैं ना? हाँ, आज सुबह ही तो। वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए कि सहायक ने कहा, जी मैंने देखा था। अंकल, वही गाड़ी अभी 1 घंटे बाद इसी प्लेटफॉर्म से वापस जाएगी। यदि आप मेरी सलाह माने तो वापस चले जाए, क्योंकि आपको लेने यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी 4 दिन पहले आपकी ही तरह एक अंकल आंटी गोवा से आए थे। इसी वेटिंग रूम में 2 दिनों तक अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया और अंत में उन्हें भी वापस जाना पड़ा। वैसे यदि आप चाहें तो मुझे अपने बेटे का पता बता दीजिए, मैं आपको आपके बेटे के पास पहुंचा। वह बात पूरी नहीं कर पाया था कि वीरेंद्र जी ने जेब से 1000 निकाल कर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटे, दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का वापसी का टिकट भी ले आना। पैसे लेकर सहायक चला गया। रेखा को दवाई से आराम मिलने लगा था। इलाहाबाद की ओर वापस जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर लग रही थी। टिकट लाकर और ट्रेन में आराम से बैठाकर सहायक ने कुछ बिस्किट, नमकीन, जूस के पैकेट और फल रेखा जी को दे दिए और उनके पास बैठकर अपने परिवार की बातें करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। सहायक ने दोनों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके पैर छूकर वहां से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी कि तभी फोन की घंटी सुनकर वीरेंद्र जी ने फोन उठा लिया। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? लखन फोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर, कहकर वीरेंद्र जी ने बंद कर दिया और खिड़की से बाहर तेजी से पास होते हुए स्टेशन को देखने लगे। आपको क्या लगता है लखन ने अपने माँ बाप के साथ सही किया या गलत? क्या माँ बाप के साथ ऐसा करना चाहिए? क्या बस माँ बाप की जिम्मेदारी होती है वो बच्चों की हर ख्वाहिश और जिम्मेदारी को पूरा करना? क्या बच्चों का कोई फ़र्ज़ नहीं अपने माँ बाप के प्रति? बेटे के ऐसे रवैया से माँ बाप पर क्या गुजरी होंगी?